स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ट्राउज़र की कटिंग कैसे की जाती है तो मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हमें जो लेंथ है वो 37 इंच की रखनी है, इसकी हिप 36 है और जो कमर है इसकी वो 28 है। तो जो हमने इसकी इलास्टिक लेनी है वो कमर के हिसाब से लेंगे और जो निशान लगेंगे वो हमारे हिप के अकॉर्डिंग लगेंगे। तो जो हिप हमारी 36 है उसी के अनुसार हमें निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से ये आधा इंच इसको सीधा कर लेंगे और उसके बाद जो हमें नेफा मोड़ना है उसका 2-2 इंच का हम कपड़ा ये यहाँ पर 2-2 इंच पर निशान लगाकर फोल्ड करने के लिए रखेंगे। और उसके बाद यहाँ से हम अपनी तैयार लंबाई लेंगे। तो तैयार लंबाई है हमारी 37 इंच की। तो ये 37 इंच पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पर और 2 इंच हमें जो नीचे फोल्ड करने के लिए चाहिए उसका रखेंगे। तो ये 39 हुआ हमारा। और अब हम सीधा इसको निशान लगा कर देंगे इसको सीधा। आप स्केल से भी कर सकते हैं इसको और इंची टेप की सहायता से भी कर सकते हैं। और ऐसे ही हम नीचे इसको सीधे लाइन कर देंगे और ये 2 इंच वाली भी। उसके बाद हमें जो हमारी हिप है वो 36 इंच की है और उसमें हमें ऐड करने हैं उसके। तो जो हमें इसकी लंबाई इसकी क्रोच एरिया की आसन की रखनी है तो हमें उसको 4 से डिवाइड करेंगे 36 को और वो हमारा 9 बैठेगा और उसमें हम 2 ऐड कर लेंगे। लेकिन यदि कोई बड़ा या छोटा आसन पहनना चाहे तो वो थोड़ा या बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो इसमें हम एक और प्लस करेंगे तो ये हम 12 इंच का रखेंगे आसन। तो एक सीधी लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे। अब 9 में हम 2 जोड़कर जो हमारे आसन का निशान है तो उसको हम लगाएंगे। तो ये हमारा 11 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान हम 11 इंच पर लगाएंगे और 1.5 इंच का हम आगे आसन की जो गोलाई देंगे उसका लगाएंगे और यहाँ पर भी हम 11 इंच पर ही ये निशान लगाएंगे और इस निशान को हम सीधा इस निशान के साथ मिला देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी और ये हम यहाँ पर आसन की अपनी गोलाई देंगे यहाँ पर और इस निशान को ऊपर भी हम मिला देंगे इस तरीके से। और अब हम यहाँ से अपने जो हमारे ये निशान है इसको हम बीच से देंगे। तो ये हमारा ये 13.5 इंच पर बैठा है और यहाँ हम 6.25 पर बीच में निशान लगाएंगे। और इसी तरह से हम एक निशान यहाँ बीच में यहाँ पर भी हम 13.5 इंच की पूरी लाइन खींचेंगे और यहाँ 6.25 पर हम निशान लगाएंगे। अब इसमें हमने मोरी जो है 5.5 इंच की रखनी है तो हमें 3.25 इंच पर दोनों तरफ एक निशान लगाएंगे। 3.25 इधर लगाएंगे और 3.25 इंच का हम एक निशान इधर लगाएंगे और इस निशान को फिर हम इस निशान के साथ इस तरह से मिला देंगे। आप शेप पट्टी के साथ भी इसको कर सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पर इस तरह से सीधी लाइन खींचकर और यहाँ पे हम थोड़ी इस तरह से गोलाई देंगे। तो आप शेप पट्टी से गोलाई दे सकते हैं और इस तरह से भी आप गोलाई दे सकते हैं। तो इस तरह से हम हमारा जो आगे का पीस है वो कटिंग कर लेते हैं हम इसकी। तो सबसे पहले जो हमने ये निशान लगाया हुआ है इसको कट कर लेते हैं तो हमारा पूरा बराबर हो जाएगा। और फिर हम ये आगे का पीस है हमारा और इसकी कटिंग कर लेते हैं। और इस निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये आगे के पीस की हमारी कटिंग हो चुकी है और पीछे का पीस हमें इससे थोड़ा अलग काटना है तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये फ्रेंड्स हमें इसके ऊपर ये जो दूसरा पीस है ये हमने डबल करके इससे रखा था कपड़ा और ये हमने दूसरा पीस आगे इसकी तरफ रख लिया है। और जो हमारा ये आसन का निशान है ये हमने इस साइड किया हुआ है और ऊपर कम से कम हमें इस साइड 1.5 इंच का निशान हमने लगाना है यहाँ पर। तो इसकी कटाई हमें थोड़ी अलग करनी है और इस निशान को हम ऊपर सीधा मिला देंगे और कम से कम 1.5 इंच हमें इसे आगे वाले
इससे थोड़ा अधिक काटना है, क्योंकि जब कई बार हम उठते बैठते हैं तो हमें बैठने उठने में परेशानी होती है, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा काटते हैं। तो 1.5 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दिए हैं, और जो ये हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है तो इसको हम सीधा इस तरह मिला देंगे पीछे, इस तरह तिरछा करते हुए इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये निशान हम इसलिए लगाते हैं, कहीं पर हमारा पीछे का पीस ऊपर की तरफ उठ जाता है और टाइट भी हो जाता है कहीं पर, तो ये करने के बाद आपके ट्राउज़र में ये परेशानी कभी नहीं होगी। और ये हमने इसलिए लगाते हैं 1.5 इंच का, क्योंकि आगे का पीस हमारा पूरा कटिंग है और कई बार उठते बैठते परेशानी होती है, टाइट होता है, तो ये करने के बाद हमारा ट्राउज़र बिल्कुल ठीक बने। और जो पीछे के निशान, हमें पीछे की तरफ हमें कोई इसमें मार्जिन नहीं देना, सिर्फ हमें ये जिधर हमारा आसन का निशान है उसी साइड हमें इसे करना है। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं और इसको 1.5 इंच हमने इस तरीके से कटिंग करना है, और पीछे का हमने बिल्कुल बराबर लेकर चलना है। अच्छी भी कटाई, और आगे का हमें 1.5 इंच की अधिक लेकर इसकी कटाई करेंगे। और नीचे हमें उसी के अकॉर्डिंग काटना है जितना हमने आगे का पीस कटिंग किया है। तो ये हमारे दोनों पीस कट कर तैयार हुए, और अब हमें इसमें जो पॉकेट लगानी है उसकी कटिंग मैं बताती हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमने 6 इंच डबल कपड़ा इस तरह से फोल्ड किया हुआ है, 6 इंच का, क्योंकि आधा इंच हमारे सिलाई में जाएगा। तो इसकी चौड़ाई हमारे पॉकेट की 5 इंच की रह जाएगी, और जो इस साइड से हमारी लंबाई ये 13 इंच है, तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये जाएगा आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। और जो इस साइड से, जो हमारी ओपन साइड है, ये खुली साइड है, इस साइड से हम 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान को, जो ये हमने यहाँ पर 13 इंच की कटिंग की है बंद साइड, तो इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे और इसकी हम तिरछी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर आधा इंच छोड़ते हुए हम, जो हमारी जेब है उसके जो हम पॉकेट का मुँह बनाना है वो 6 इंच का रखेंगे, ताकि हाथ देने में आसानी हो। तो ये हम यहाँ पर 2 कट लगाएंगे, दोनों तरफ आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। जेब भी हमारी कट चुकी है फ्रेंड्स। अब हम इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है और जेब कैसे लगानी है तो मैं आपको बताऊंगी। चलिए ठीक। तो फ्रेंड्स, जो हमारी ये आसन की कोट एरिया की सिलाई है, तो सबसे पहले हम इतना इतना कपड़ा लेकर दोनों ही अपने आसन पर सिलाई कर लेंगे। और जो हमें इसमें लास्टिक डालनी है, ये हमें कमर के अकॉर्डिंग डालनी है। तो इसमें कमर हमारी है 28 की, तो उसका इनमें से हम 4 माइनस करेंगे, 24 बचेंगे। तो 24 इंच की उसका 12 कर हाफ होगा 12। तो ये 12 दूना 24 करके हमने इस तरह डबल करके ये 12 इंच की हमने लास्टिक लिया, और थोड़ा थोड़ा हमने सिलाई के लिए इसमें लास्टिक को रखा हुआ है। तो इसमें हमने जो लास्टिक को जोड़ना है, तो इस तरह करके इस पर हम 4-5 सिलाई लगा लेंगे। तो सबसे पहले जो हमें अपने आसन की सिलाई, जो दोनों आगे के पीस हैं इनकी सिलाई कर लेते हैं, और ये पीछे के आसन की सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ये क्रोच एरिया की आसन की सिलाई है, इसको हम डबल सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ पड़ता है, तो यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाते हैं हमेशा इस तरह से करके। तो ये आगे पीछे के दोनों पीस में हमने सिलाई लगानी है। तो ये दोनों ही आसन पर हमने इस तरह से ये डबल करके सिलाई लगा दी है। और अब जो हमारे आगे के पीस हैं, इन पर हम पॉकेट हमें सबसे पहले कैसे लगानी है, तो इस तरह से हम इसको खोल देंगे। और जो ये हमारी सीधी साइड है, इस साइड से हम 2 इंच का निशान लगाते हुए, तो जो हमने यहाँ पर नेफे का 2 इंच का निशान लगाया हुआ था, तो वहाँ से हमने 6 इंच हमने जेब का जो है पॉकेट का अपनी, वो 6 इंच का रखना है। तो इसमें भी इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ पर कटें। तो दोनों जगह हम कट लगाते हुए अब इस जगह से हम अपनी जेब को सिलना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतना नेफा हमारा बनेगा। तो और उसके बाद 6 इंच यहाँ से हम नीचे तक 6 इंच पर हम अपनी पॉकेट लगाएंगे।
तो ये कपड़ा हमारे यहाँ तक फोल्ड होगा। और यहाँ पर जो हमने ये यहाँ तक फोल्ड होने के बाद जो हमने अपनी पॉकेट लगानी है वो इस जगह से लगानी है, आधा इंच इसके अंदर करते हुए। तो निशान हम यहाँ पर जो लगाया हुआ कट कर देंगे और यहाँ से हम फिर 6 इंच की दूरी पर ये निशान लगाया हुआ है तो ये कट यहाँ पर लगाएंगे। और अब हम अपनी जो पॉकेट है वो इस जगह से सिलनी शुरू करेंगे। तो ये देखिए, ये पहले ही हमने इस पे अपनी पॉकेट पर 6 इंच पर निशान लगाया हुआ है जो हमने मुँह बनाना है। तो इस निशान को, अपनी कट को और इस कट के साथ मिलाते हुए, 6 इंच के कट को मिलाते हुए, और यहाँ हम इस निशान तक एक सिलाई देंगे। और इसको हम डबल कर देंगे। अब हम अपनी पॉकेट को इस तरह से करेंगे और ये इस तरह हमारे पीछे जाएगी पॉकेट। तो सबसे पहले हम अपनी एक सिलाई, जो हमने सबसे नीचे कटिंग की हुई है, एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से, जो हमने तिरछी कटिंग की हुई है अपनी पॉकेट में नीचे। तो एक बारीक सिलाई हम यहाँ पर देंगे दोनों पीस को मिलाते हुए। और उसके बाद इसको हम सीधा करेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। तो ये दोनों हम अच्छे से निकाल लेंगे इस तरह से करते हुए। और एक दबी हुई सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। और उसके बाद हम अपनी पॉकेट को इस तरह से करते हुए और इसके साथ हम अपने पीछे का जो पीस है उसको लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई इस तरह से करते हुए, जो हमने अपनी पॉकेट का मुंह सिला था उसके आगे वाले पीस में, तो एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। दो पैर चलाकर हम इसको थोड़े से 2 कदम चलकर और फिर इस तरह से एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर हमने एक कट का निशान लगाया था वहाँ तक। उसके बाद जो हमने कट लगाया था दोनों कट को बराबर मिलाते हुए और जो पीछे का पीस है वो हम इसके साथ लगाएंगे। तो इसकी भी हमने जो आसन की सिलाई है वो लगा दी थी। तो ये देखिए, अब हम इस तरह से पकड़ेंगे एक साइड से और यहाँ पर हम दोनों पीस अपने मिलाते हुए आधा इंच का कपड़ा लेते हुए सिलाई करेंगे। और इस तरह से जहाँ पर इसका हमारी जेब का मुँह है और ये हम इसको यहाँ इसके साथ अटैच करेंगे और इसको अपने जेब के मुँह को बचाते हुए यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखेंगे हम कि हमारे जो इसका आगे की जेब का मुँह है वो इसके साथ ना सिले। तो इसको हम आगे रखते हुए और इस कट तक हमने इसको यहाँ तक लेना है। और उसके बाद हमें जहाँ तक हमारा कट है सिर्फ हमने ये 2 पीस लेने हैं ताकि हमारा मुंह इसके अंदर ना आए। और इसको आने के बाद हमें जो ये हमारे आगे के ट्राउज़र के हैं और ये हमारी जो जेब है, दोनों सिलाई हैं जो हमारी जेब की, और जो पीछे का पीस है इसको हमें तीनों को एक साथ सिलाई करनी है। और उसके बाद हमें बराबर आधा इंच का कपड़ा लेते हुए जेब के साथ लेते हुए और सिलाई देनी है। और ये हम पूरी नीचे तक लगाएंगे और इस सिलाई को हमें वापस लेकर डबल करनी है। दूसरी साइड भी हमने अपनी पोंचे पर दोनों तरफ सिलाई लगाई। और इसको हम डबल करेंगे और इसी तरह हम दूसरी साइड लगाएंगे। ये डबल सिलाई करेंगे हम। तो ये हमने जो हमारे ये आगे का पीस था ये नीचे की तरफ और इसके ऊपर हमने ये पीछे के पीस को रखते हुए और अपनी जेब को इस तरह करते हुए
और जेब हमें इसके साथ यहाँ पर लेनी है और आगे इसका मुंह हमें बचाते हुए इसकी सिलाई करनी है। तो ये देख लेंगे हम, ये हमारा इसका जो मुंह है वो इधर की तरफ है और ये दोनों पीस हमारे मिले हुए हैं। ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारी पॉकेट लग चुकी है। और जो ये हमारा ये इसका मुँह, जब हम अपनी इलास्टिक को डालेंगे तो ये इसके साथ हम अटैच कर देंगे। तो अब सबसे पहले जो हमारी दूसरी साइड की सिलाई है इसको हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये दूसरी साइड की सिलाई भी है उसी तरह कर देते हैं। तो शेप हमने सिर्फ एक ही तरफ लगाई है और आधा इंच का कपड़ा देते हुए हम इस पर नीचे तक सिलाई देंगे। और ये दोनों तरफ की सिलाई लगाने के बाद जो हमने नीचे ये कट लगाए थे इनको हम इस तरह से करके फोल्ड करेंगे। तो पहले हम आधा इंच इस तरह फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो ये कट हैं दोनों तरफ इनको हम मिलाते हुए यहाँ एक बारीक सिलाई लगाएंगे किनारे पर। तो दोनों मोरी हमें इसी तरह से सिलाई कर और दूसरी मोरी पर भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे जो हमने कट लगाए थे इसी के अकॉर्डिंग। तो दोनों मोरी हमने तैयार कर ली है और अब हम 5.5 इंच पर निशान लगाकर और अपनी मोरी बनाते हुए इस पर हम एक सिलाई देंगे। ये इस तरह से करते हुए और आधा इंच इसको सिलाई देंगे। और इस सिलाई को भी हम डबल लगाएंगे। और अब इसको हम डबल कर देंगे। और अब हम इसमें जो इलास्टिक है उसको डालेंगे यहाँ पर ऊपर और उसी के साथ जो हमारी ये जेब पॉकेट हमने इसमें लगाई है इसको अटैच करना है। तो किस तरह हम करेंगे इसको वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इलास्टिक हमने पहले ही तैयार कर ली है। तो इस तरह हमने इसमें कई सिलाई लगा ली है ताकि हमारी ना खुले। और इस तरह 2 इंच का हमने इसमें जो हमने कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा रखा था उसी को इसके अंदर लेते हुए और इस तरह हम अपनी इलास्टिक को अंदर कर लेंगे। आप चाहें तो नेफा बनाकर इसमें डोरी भी डाल सकते हैं, नाड़ा या डोरी जो भी आप बोलते हो तो वो भी डाल सकते हैं और इलास्टिक भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए अपनी जो हमने ये जेब है इसमें लगाई थी तो इसको सीधी साइड इसी तरह जिस तरफ इसका रुख है उसी तरफ करते हुए और इस तरह आधा इंच हमने फोल्ड करते हुए कपड़े को, तो इस तरह से इलास्टिक को हमें अंदर करना है। और 2 इंच हमने जो कपड़ा लिया था ऊपर फोल्ड करने का उसको रखना है और जो जेब है हमें इस तरह से इलास्टिक के नीचे रखते हुए और इस तरह हमें अपनी इलास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है और जेब हमारे अंदर होनी चाहिए जो हमने आधा इंच ऊपर रखी थी। और इस तरह से करते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है ताकि जो हमारी पॉकेट ऊपर से खुली वो दब जाए इसके नेफे के अंदर। और इलास्टिक को इस तरह करते हुए और जो 2 इंच का कपड़ा है उसको हम दबाते हुए इस तरह से इलास्टिक पर सिलाई लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम अपनी पॉकेट को आधा इंच इसके अंदर इलास्टिक के नीचे करते हुए और कपड़ा के सहित इसको दबाकर सिलाई करेंगे इलास्टिक के साथ। थोड़ा थोड़ा हमने कपड़ा इस तरह अंदर फोल्ड करके और किनारे पर हमें इलास्टिक को बचाते हुए सिलाई लगानी है। तो हमारी इलास्टिक इस तरह से पूरी होने के हो तो इस तरह खींच लेंगे हम इसको और इस तरह से करके
और फिर हम जो हमारी इलास्टिक रह गई उसमें हम हमारे जो पन्ने का कपड़ा बचा है इसको हम सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को हम इस तरह से पीछे जो इसकी प्लेटें हैं ये तल हैं इनको हम पीछे करेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हम अपने नेफे को पूरा तैयार कर लेंगे, लेकिन इलास्टिक को हमें बचा कर ही सिलाई लगानी है। इस तरह से हम पीछे करते रहेंगे इनको और नेक अपना पूरा कर लेंगे। और इस तरह से हमारी इलास्टिक पूरी हो जाएगी और उसके बाद हम जो हमारी इलास्टिक है इसके जो हमें ये बट हैं इनको चारों तरफ इस तरह बराबर बराबर करने हैं। चारों तरफ इनको बराबर हम कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए चारों तरफ हमारे बराबर बराबर हो गए हैं। और अब एक मोटी सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे बीच में। आप दो भी लगा सकते हैं, एक भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए और अपने इलास्टिक को पूरा खींचते हुए आप इलास्टिक को पूरा खींचते हुए इस तरह से बीच में लगाएंगे। तो इस तरह से हम पूरा इसको खींचकर बीच में सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हम अपनी इलास्टिक को डाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा जो ये ट्राउज़र है लेडीज़ पैंट प्लाजो है ये हमारा बनकर तैयार है। और जेब भी हमने इसमें लगा लिया। अब जो हमने इसके खुला हुआ था ये ऊपर देखे मैंने लेकर इस पर सिलाई लगा दी है। तो और नीचे से मोरी भी जो है हमारी बिल्कुल देखिए इक्वल है, ऊपर नीचे नहीं है और ये ऊपर भी नहीं चढ़ेगा। तो इस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ इस तरह कोई भी आप ट्राउज़र जो है बना सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।